हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। तो फाइनली मैं कैमरे के सामने आई हूँ। आज का दिन मुझे पता नहीं मैं व्लॉग कैसे स्टार्ट करूँगी। मुझे इतना इमोशनल फील हो रही है और पता नहीं, जैसे कि आपने देखा मैंने 8 DPO मतलब 8 डेज फास्ट ओव्यूलेशन में मैंने 8 दिन बाद जबकि मैंने ओव्यूलेट किया था, मैंने टेस्ट किया था तो तब रिज़ल्ट नेगेटिव आया था। मेरा मन बहुत ही ज़्यादा टूट गया था कि पता नहीं क्योंकि इस टाइम ये हमारे इंटेंशनल एक इनिशिएटिव था कि विल ट्राई फॉर प्रेगनेंसी। और उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रही थी। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखी थी तो उधर सारे बोल रहे थे कि एटलीस्ट 15 दिन रुकना चाहिए, तब तक HCG हार्मोन रिलीज़ नहीं होता है। सब कुछ जानते हुए भी मैं वेट नहीं कर पा रही थी आउट ऑफ एक्साइटमेंट। फाइनली मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही थी। इंदर और मैं दोनों आपस में इन सारी चीज़ों को लेके बात कर रहे थे। तो क्या हुआ ना, इंदर कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि मैं हर वक्त यही सब लेके बात करती हूँ। तो ये बोलता है तो पागल हो जाएगी, प्लीज़ इसको छोड़ दे, दिमाग से निकाल दे, जो होना है होगा, नहीं होना है ना होगा, सो यू डोंट नीड टू एक्चुअली वरी अबाउट एनीथिंग। पर आपको पता ही है जो माँ का दिल है वो कैसा होता है। तो मेरे दिमाग से वो बात निकल नहीं रहा था। तो फाइनली मैंने वेट किया, एंशियसली वेट किया। तो आज 13 डेज़ आफ्टर मैंने फिर से टेस्ट किया। कल इंदर की मम्मी कॉल की थी। काफ़ी दिनों से वो कॉल कर रही है, उनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। पर लास्ट 4-5 दिन से मैं बिल्कुल भी बात नहीं की उनसे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर जो बेचैनी की चल रही है, या तो मेरे क्रैम्पिंग के बारे में, या तो मेरा सर घूम रहा है, मेरे मुंह का टेस्ट चेंज हो रहा है, फूड एवर्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ मैं उनको बता दूंगी। और मेरे को ऐसा था कि मैं उनको सरप्राइज़ दूंगी। ये एक ऐसा न्यूज़ है कि लाइक हमारे फैमिली में इंदर और उसका भाई, तो वो 2 भाई हैं। तो आई एम द फर्स्ट वन। ये हमारे फैमिली का फर्स्ट कंसेप्शन होगा। तो मैं इसको इन अ स्पेशल वे सरप्राइज़ देना चाहती थी। बट कल मम्मी ने कॉल किया। मम्मी बोली नहीं तो मेरे साथ बात कर, काफ़ी दिन हो गए, मेरा दिल नहीं लग रहा है। तो फाइनली मैंने मम्मी को बताई है। तो मम्मी ने बोली है कि बेटे मैंने भी सपना देखा है। तो आई नो कि ये सुनने में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस लग रहा है, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस था। मैंने कहा मम्मी क्या है? तो बोला मैंने छोटे बच्चे को उठा के लग रखा है, ऐसा कोई सपना आया है, तो होपिंग दैट सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो मैंने भी उनको बताई है। तो मंडे मेरा टेस्ट करना था, आज संडे है। क्या हुआ? मैं क्या घूमूंगी किधर का दिन तो आज है 13 डेज DPO। तो फिर मेरे को ऐसा था एक बार टेस्ट कर ही लेती हूँ। मेरा दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा था, घबराहट सी हो रही थी। रात को जब मैं सो रही हूँ ना, तो मेरे को फील हो रहा है कि अंदर कुछ ऐसा होता है ना कि आपके शरीर में कुछ चल रहा है, आपको फील होता है। बट मेरा दिल बहुत धड़क रहा था। मैंने सुबह मॉर्निंग की यूरिन सैंपल कलेक्ट किया था। मैंने इंदर को बोला तुम अभी जाओ 2 प्रेगनेंसी किट लेके आओ, मुझे डबल चेक करना है। एक आज करना है, 2 दिन बाद करना है। तो इंदर ने बोला रुक जा, अभी क्यों टेंशन लेना है, फिर अगर नहीं आएगा फिर तो नाराज़ हो जाएगी, अभी 21-22 दिन बाद करेंगे। तो ऐसा है ना कि फॉलिक एसिड भी स्टार्ट करना होता है, डॉक्टर के पास भी जाना होता है, काफ़ी सारी चीज़ है।
क्योंकि मैं बालकनी में बैठे शूट कर रही हूँ तो काफ़ी सारे नॉइजेस आ रहा है। तो फाइनली आज जब मैंने टेस्ट की, मैं उस टाइम का रिएक्शन में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था, मेरे आंखों से आंसू आ गया। आई वॉज लाइक व्हाट रियली। तो बस अभी मैं एकदम से ऊपर जाऊँगी, जाके मम्मी को कॉल करूँगी, इंदर की मम्मी को, उनको बताऊँगी, फिर मैं अपने घर पे बताऊँगी। तो मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो और एक बहुत ज़्यादा डार्क लाइन आता है और एक फेंट लाइन आता है, तो इसका मतलब ये नहीं आप प्रेग्नेंट नहीं हो। इसका मतलब है कि आपका बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेज है और आपके अंदर जो HCG हार्मोन है, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे बढ़ जाता है। यूजुअली जब हम 20 या 21 डेज़ पे करते हैं तो वो लाइन काफ़ी ज़्यादा गड़ी होती है। बट मैं और वेट नहीं करना चाहती, क्योंकि हम बाहर जाते रहते हैं तो घर वालों को पता नहीं होगा और घर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मैं बाहर आना जाना करती हूँ, तो अभी कुछ दिन से मैं बाहर बिल्कुल अवॉइड करूँ बिकॉज ऑफ द जर्क्स एंड द पम्प्स। तो अभी बोलना ज़रूरी है। तो चलो अभी दिल थाम के ऊपर चलती हूँ मैं, क्योंकि अभी घर पे किसको नहीं पता। पहले मैं सबसे पहले मम्मी को बताऊँगी, इंदर की मम्मी को बताऊँगी, क्योंकि मम्मी को जो सपना आया था, आई होप दैट वो सच हो। और चलो बस चलो ऊपर चलते हैं, मम्मी से बात करते हैं। अभी शाम हो गया है, सबको पता चल गया है, सबको बता दिया है। अभी उधर पंजाब में मेरे ससुराल वाले पूरे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वीडियो कॉल पे बात हुई थी तो सारे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और हम इधर बैठे बैठे, हमको बहुत दुख भी हो रहा था, खुशी भी हो रहा था। बाय द वे घर पे पता है, मेरे पापा को भी पता चला है, घर वालों को भी पता चला है। सो कल मैं और इंदर हम लैब टेस्ट के लिए जाएंगे, तो लैब पे यूरिन देंगे। हमने पहले सोचे थे कि गायनोकोलॉजिस्ट दिखाएंगे, पर उसके बाद हमको पता चला तो गायनोकोलॉजिस्ट फिर से वही का वही टेस्ट ही देंगे। तो पहले टेस्ट करवा के फिर उनके पास जाएंगे। तो इसलिए कल सुबह सुबह उठेंगे, उठ के पहले टेस्ट करेंगे, फिर पापा के साथ मुझे जाना भी है हॉस्पिटल में, क्योंकि पापा का भी चेकअप है। तो ये सब सुबह सुबह करना पड़ेगा। तो अभी के लिए ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया। फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग दैट सब कुछ ठीक हो। आप लोगों का दुआ रहेगा, आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोग हमारे साथ रहेंगे और प्रे करेंगे तो होपिंग दैट सब कुछ अच्छा वाला निकलेगा। अभी के लिए ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।